हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 9th का पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद। अगर आप यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और यूपी और बिहार बोर्ड से हो तो आपके लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में पोलिनोमियल चैप्टर है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट को हिंदी में हम बोलते हैं अचर। अब देखिए, कांस्टेंट का डिफिनेशन होता है इट इज फिक्स कांस्टेंट। यह एक निश्चित अचर है, यानी कोई भी संख्या जो कभी चेंज नहीं हो, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब कभी चेंज नहीं होगा। अब मान लीजिए ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया, पाई हो गया, ये सारे चीज आपके क्या है, कांस्टेंट। फिर आपका आता है वेरिएबल। क्या आता है? वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं हम चर। तो इसका डिफिनेशन होता है इट इज ए वेरियस वैल्यू, वेरियस वैल्यू यानी इसका कई कई मान होते हैं, हैं। अब देखिए, वेरिएबल यानी क्या है, इसका डिफिनेशन इट इज ए वेरियस वैल्यू, यानी इसके कई मान होते हैं। जैसे आप एबीसीडी पढ़ते हैं, ए एग्जांपल आपका हो गया ए बी सी डी डॉट डॉट एटसेट्रा, यानी जितने भी आप एक्स वाई जेड जितने भी होते हैं ये सब क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल। फिर हम पढ़ेंगे अब मान लीजिए, ये भी मान लीजिए एक और एग्जांपल, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3। इसमें आपका 1 हो गया कांस्टेंट और एक्स हो गया आपका वेरिएबल। एक और बात, अब देखिए जो कांस्टेंट होता है इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू भी बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू भी बोलते हैं। कहीं पे या कहीं कई जगह आपको ये भी लिखा होगा, जैसे वेरिएबल है, वेरिएबल को हम लिटरल वैल्यू भी बोलते हैं, लिटरल वैल्यू। दोनों का मतलब एक ही है, कई किताब में लिटरल वैल्यू भी लिखा होता है। और सब अब हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल क्या होता है। अभी हमने पढ़ा था दो चीज, कांस्टेंट और हमने पढ़ा था वेरिएबल। अब हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल। अब देखिए पोलिनोमियल का डिफिनेशन होता है, पोलिनोमियल is the combination of terms। यानी पोलिनोमियल का डिफिनेशन होता है पोलिनोमियल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। एग्जांपल मान लीजिए 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। इसका मतलब होता है पोलिनोमियल जो होता है टर्म्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें कई सारे टर्म्स है, आपका देखिए 5x स्क्वायर है, फिर 2x है, प्लस 3 है। इन सब का जब हम कंबाइन करेंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। ये सब सॉरी, ये आप ये भी ये सारे आपके टर्म्स हो गए। जब इस टर्म्स को हम कंबाइन करेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा, पोलिनोमियल। तो अब हम इसमें आपका वेरिएबल कौन सा आ गया, वेरिएबल है आपका इसमें एक्स, और जो आपका कांस्टेंट है वो कौन कौन सा आ गया बताइए। कांस्टेंट हो गया 5 माइनस 2 और 3। अब हम देखेंगे आगे क्या होता है। अब देखेंगे हम टर्म्स से क्या होता है। देखिए टर्म्स जो होता है आपका ए एक्स पावर 0, ए एक्स पावर 1, ए एक्स पावर 2,
ये जितने भी चीज होते हैं आपके डॉट डॉट डॉट, इन सारे को हम क्या बोलते हैं, टर्म्स। अब टर्म्स का आगे जो डिफिनेशन होगा, अब अब देखिए पोलिनोमियल को हम लिखते कैसे हैं, पी एक्स ए एक्स पावर 0 प्लस ए 0 एक्स पावर 0 प्लस ए 1 एक्स पावर 1 प्लस ए 2 एक्स पावर 2 प्लस ए 3 एक्स पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसको हम पढ़ते कैसे हैं, रीड एज पोलिनोमियल इन एक्स। अब देखिए वेयर n इज इक्वल टू नन निगेटिव टर्म, n इज इक्वल टू नन निगेटिव टर्म। अब देखिए यहाँ पे नॉन नेगेटिव टर्म है, इसका मतलब होता है आपका, जैसे आपका एग्जांपल हो गया 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी नॉन नेगेटिव मतलब होता है जो जीरो से जीरो जीरो के ऊपर हो, 0 हो 1 हो 2 हो 3 हो। जीरो से नीचे वाले को हम नेगेटिव बोलते हैं, जीरो से ऊपर वाले को हम नॉन नेगेटिव बोलते हैं। और दूसरा हो गया आपका एक्स, आपको मैंने बताया कि एक्स क्या होता है, आपका वेरिएबल होता है। और तीसरा आपका हो गया ये सब आपका कांस्टेंट टर्म हो गया, A0 A1 कोमा A2 कोमा A3 डॉट डॉट, ये सारे को हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। इसको हिंदी में बोल सकते हैं हम बहुपद का घात। तो इसका पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, व्हिच इज